नमस्कार दोस्तों, मेरे एजुकेशन मोटिवेशनल चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले अपने पूज्य पिता श्री शीशराम जी को नमन करता हूं, जिनकी वजह से आज मैं एक शिक्षक के पद पर बैठा हुआ हूं। और उनसे भी बड़ा यदि योगदान है एजुकेशन में, वो हमारे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का तहे दिल से नमन करता हूं। आज उनकी वजह से मैं या मेरा समाज इस लायक हुआ है कि मैं आज एक शिक्षक हूं और सबको पढ़ाने का हक मुझको मिला है। और सबसे मैं अपनी धर्मपत्नी श्रीमती वीरवती धारीवाल का भी बहुत हृदय से आभारी हूं। यदि आज वो मेरे जीवन में ना होती तो शायद मैं इतना सफल शिक्षक नहीं बन पाता। सब अपने बारे में बताएगी श्रीमती वीरवती धारीवाल। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें इस लायक बनाए। बाबा साहब अम्बेडकर ने औरतों के लिए इतना सब कुछ करा है, हमें शिक्षा दी है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ के काम करो, सबके लिए अच्छा ही काम करके अम्बेडकर जी। और फूले सावित्री फूले जी इतना अच्छा काम करगी, शिक्षा औरतों के लिए बहुत अच्छा करगी। एक शिक्षक उस मोमबत्ती की तरह होता है जो खुद जलकर दूसरे को रोशनी देता है। शिक्षक का कार्य वास्तव में बहुत ही अनोखा होता है। वह अपने आप अंधेरे में रहकर दूसरों को उजाला देता है। एक सड़क की तरह होता है जिस पर लोग बाग चलकर अपना भविष्य तय करते हैं। तो उनके बारे में कहते हुए मैं डॉक्टर भीमराव जी को याद करते हुए उनके बारे में दो लाइनें ज़रूर पढ़ूँगा जो आपको शायद अच्छी लगे। सबके हक में सब होता, सबके हक में सब होता, पर अपने हक में क्या होता। सबके हक में रब होता, अपने हक में क्या होता। सोच सोच कर दिल घबराए, दशा दिशा कैसी होती। होते ना बाबा साहब तो अपने हक में क्या होता। कतरा थे कभी हमको समुंदर बना दिया, अधिकार दिलाया है मुकद्दर बना दिया। पैरों की धूल मानती थी सभ्यता हमें, अम्बेडकर जी ने सबको बराबर बना दिया। उन समता के नायक को याद करते हुए और हमारे पहले शिक्षक और पहले भगवान जिसने हमारे समाज की दशा और दिशा को बदला, उनको याद करते हुए मैं महात्मा बुद्ध जी के जीवन के बारे में कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ। वे भी इस संसार में एक अनोखे शिक्षक हुए हैं जिन्होंने कोई धर्म नहीं, एक धम्म दिया, एक रास्ता दिया जिस पर चलकर व्यक्ति अपना भविष्य तय करते हैं। यानी उनके जीवन के बारे में वे गिरकर उठे, उठकर चले। जब भगवान बुद्ध बहुत हताश हुए, निराशा किसके पास नहीं आती दोस्तों। मनुष्य और देवता सभी इस दुर्गुण से परेशान हुए हैं, किंतु उन्होंने अपने आत्मबल से इसे पछाड़ा है और निरंतर आगे बढ़े। भगवान बुद्ध जीवन के रहस्यों को मालूम करने के लिए बहुत दिनों तक तपस्या और कठोर साधना में लगे रहे। उन्होंने शरीर को भी पर्याप्त कष्ट दिया, खूब चिंतन किया, पर आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। उन्हें कठिनाइयों और परेशानियों ने विक्षुब्ध कर दिया। क्या करें, वे साधना करते करते जैसे थक गए थे। पर्वत ऊंचे आकार वाली परेशानियों से तर्क होकर हताश हो गए, या यूँ कहिए कि वे कर्तव्य छोड़कर धड़ाम से नीचे गिरे। अब मैं और अधिक कठिनाइयाँ सहन नहीं कर सकूँगा। मैं मानवता के सुख और समृद्धि के अपने लक्ष्य को छोड़ता हूँ। ये कायरता के शब्द उनके मन में लगातार घूम रहे थे। उन्होंने अपनी तपस्या मध्य में ही छोड़कर घर लौटने का निश्चय कर लिया था। वे मन ही मन कह रहे थे, मैं व्यर्थ ही इतनी परेशानियों में पड़ा रहा। मैंने जीवन के रहस्यों को मालूम करने में बहुत सा समय नष्ट कर दिया है, पर हाय कुछ हाथ नहीं आया। इतना समय परेशानी, शारीरिक मानसिक कष्ट सब व्यर्थ हो गया। अब सब मुसीबतें छोड़ता हूँ। निराशा, अविश्वास,
राज्य की कायर भावना ने उन्हें विक्षुब्ध कर दिया। वे लौट पड़े वापस घर के लिए। लड़खड़ाते कदमों से वे वापस आ रहे थे। मार्ग में उन्हें बहुत प्यास लगी। जल पीने के लिए वे एक झील के किनारे गए। जल पिया, विश्राम किया, मन कुछ ठंडा हुआ। सामने एक अजीब दृश्य देखा। एक नन्ही सी गिलहरी झील के जल में अपनी पूंछ भिगो भिगो कर पानी बाहर छिड़क रही है। 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, सैकड़ों बार यही काम कर रही है। वह जल में पूंछ से भिगोती और सूखी धरती पर जाती और पानी बाहर झाड़ के आती। उन्हें उससे बात करने की बड़ी उत्सुकता हुई। दोस्तों, उस समय में कहते हैं कि जंतु भी बातें करते थे। तो उन्होंने प्यार से पूछा, प्यारी गिलहरी, तुम यह क्या कर रही हो? वह दृढ़ता भरे स्वरों में बोली, इस झील के पानी ने मेरे बच्चों को बहाकर मार डाला है। उससे बदला ले रही हूँ। झील को इस प्रकार सुखा कर ही छोड़ूंगी। उसने फिर अपना काम पूर्ववत करना शुरू कर दिया। बुद्ध बोले, झील को सुखा रही हो? बिना किसी बर्तन के पानी बाहर फेंक रही हो? तुम्हारी छोटी पूंछ में भला कितनी बूंदें सूखी होंगी? तुम्हारे इतने छोटे शरीर, छोटे से बल और सीमित साधनों में भला विशाल झील कैसे सूख सकेगी? इसमें न जाने कितने युग का समय लग जाएगा। तुम्हारी आयु ही कितनी है? इतना बड़ा काम और सीमित साधन, ये सब व्यर्थ होगा। व्यर्थ क्यों अपनी शक्ति अपव्यय कर रही हो? तुम इस झील को खाली न कर सकोगी। गिलहरी ने निर्भयता और दृढ़ता से भगवान बुद्ध की ओर देखा और फिर अपने दृढ़ शब्दों में बोली, यह झील कब खाली होगी या नहीं होगी, यह मैं नहीं जानती, न इसकी कोई परवाह ही करती हूँ। मैं दृढ़तापूर्वक अपने काम में निरंतर लगी रहूँगी। श्रम करना, लगातार अपनी लक्ष्य पूर्ति पर लगे रहना, कठिनाइयों का सामना करना और अंत में विजय प्राप्त करना मेरी योजना है। भगवान बुद्ध के मन में फिर उथल पुथल हुई। वे सोचने लगे, जब ये नन्ही सी गिलहरी अपनी थोड़े से साधनों से इतना बड़ा कार्य करने के स्वप्न देखती है, तब भला मैं उच्च मस्तिष्क और सुदृढ़ शरीर वाला विकसित मनुष्य अपने लक्ष्य की पूर्ति क्यों न कर सकूँगा। वे फिर वापस अपनी साधना में लौट गए और उन्होंने जंगलों में का कठिन जीवन बिताने और घोर तपस्या करने का निश्चय किया। एक दिन वे अपने लक्ष्य में सफल होकर ही रहे। कठिनाइयों से लड़ने और उन पर विजय प्राप्त करने से मनुष्य में जिस आत्मबल का विकास होता है, वह एक अमूल्य संपत्ति है और उसको प्राप्त कर मनुष्य को अपार संतोष मिलता है। ऐसे थे हमारे प्रथम शिक्षक गौतम बुद्ध, जिन्होंने संसार को एक नया रास्ता दिखाकर उनको दुखों से छुटकारा दिलाया। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मेरी जो मेहनत है ये कामयाब हो सके और मैं और नई वीडियो बनाने के लिए तैयारी कर सकूं। आपका जो बल है, जो लेवल है, वही मुझे आगे बढ़ाएगा दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।